अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसियों के अधिकार इस्लामी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता। इस सदी की तकनीकी क्रांति ने इस स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। हर तकनीक अपनी सांस्कृतिक और सभ्यतागत ज़मीन की उपज होती है। हमारे दौर की तकनीक पर भी पश्चिमी विचारधारा और सभ्यता की गहरी छाप है। इसलिए इस तकनीक ने व्यक्तिवाद, दूसरों से बेरुखी, उदासीनता और सर्द महरी को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। स्क्रीन के जरिए पैदा हुई तन्हाई, स्क्रीन मेडिएटेड सॉलिट्यूड ने दुनिया के लगभग सभी शहरी समाजों में ये स्थिति पैदा कर दी है कि लोग सालों तक एक दूसरे के बिल्कुल पास रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह अनजान और बेखबर रहते हैं। इस पृष्ठभूमि में पड़ोसी से संबंधित इस्लाम की शिक्षाओं की आज पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। इस्लाम ने जिस तरह परिवार के सदस्यों को एक निश्चित कानूनी और नैतिक अधिकार दिया है, उसी तरह पड़ोसी को भी एक तरह की कानूनी और धार्मिक हैसियत दी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जो पहला मुकदमा पेश होगा वह पड़ोसियों के बीच का होगा। अर्थात क़यामत के दिन सबसे पहले पड़ोसियों के झगड़े का फैसला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के साथ भलाई करने की इतनी बार ताकीद की कि मुझे लगा कहीं उसे विरासत में हिस्सा ना दे दिया जाए। इसका कारण यह है कि इस्लाम का सामाजिक मॉडल केवल सुरक्षित व्यक्तियों, प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स, या सुरक्षित परिवारों, प्रोटेक्टेड हाउसहोल्ड्स या पर केंद्रित नहीं है। ये तो उसका एक हिस्सा है, लेकिन इस्लामी समाज का असली गुण साजिश, जिम्मेदारी, सामूहिक सुरक्षा, परस्पर सहयोग, एक दूसरे की मदद और भलाई का जज्बा। इस्लामी नैतिकता में ये ज़रूर कहा गया है, अपने पड़ोसी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन यह सिर्फ एक हिदायत नहीं है, बल्कि पहली हिदायत है। इसके साथ साथ ये भी शामिल है कि पड़ोसी को फ़ायदा पहुंचाओ, उसे आराम दो, उसकी मुश्किलें दूर करो और हर संभव तरीके से उसकी भलाई चाहो।